सो क्लास 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। ठीक है, तो उसके अंदर भी सबसे पहला जो टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे इंडाइसिस। ये टॉपिक ऐसा है जो कहीं ना कहीं बचपन में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, इसका नाम क्या पता है ऐसे जो आपने बचपन में पढ़ा होगा? एक्सपोनेंट। अब तो दिमाग का बत्ती जला होगा, ओ भैया ये तो पढ़ा है। ठीक है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पावर। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं? इंडेक्स। ऑल दिस आर सेम। ठीक है, दो चैप्टर इंटरलिंक्ड है। एक हो गया इंडाइसेस, दूसरा हो गया लॉगरिथम। इंडाइसेस को एकदम सही तरीके से समझ लो, तब आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे लॉगरिथम में। इंडाइसेस में गड़बड़ी रहा तो कहीं ना कहीं लॉगरिथम में भी इशू आ जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज इस साल भी, जब हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जब अपन पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एन्युइटीज के बारे में जब पढ़ेंगे, वहां पे पूरा लॉगरिथम यूज होगा। उसके साथ साथ कैलकुलस जो बोल के एक टॉपिक आएगा, कैलकुलस के अंदर लॉगरिथम यूज होगा। फिर आगे जब ट्वेल्थ में जाएंगे वहां पे पूरी तरीके से यूज होगा। कौन सा टॉपिक का लिंक आपका ट्वेल्थ या फर्दर चैप्टर्स में रहेगा, मैं टॉपिक वाइज बताते रहूंगा। तो वो टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ऐसा नहीं कि वो उसको छोड़ ही दे। वो सब टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आए बिंदास पूछ लेना। ठीक है, अब अगर इंडाइसिस के बारे में बात करते हैं, ऐसा कोई सिचुएशन अपने पास हो, ए टू द पावर एम। ठीक है, जहां पे ये जो ए हमारे पास है इसको अपन बोलते क्या है? बेस। क्या बोलेंगे इसको? बेस। और ये जो पावर पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपन इंडेक्स या एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ अपन प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी भैया क्या बोलता है? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। ठीक है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। यहां पे सिनेरियो समझो, जो आपका बेस है, दोनों केस में बेस आपका क्या है? सेम है। बीच में आपके पास कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है। बेस अगर सेम है, बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, सो इट विल बिकम ए टू द पावर एम प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 अगर आपके पास है, ये क्या बन जाएगा? 2 टू द पावर 3 प्लस 2, दैट इज 2 टू द पावर। कोई इशू इसके अंदर? इजी, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। अगेन बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, बीच में साइन कौन सा लगा दिया मैंने? डिवीजन का। बीच में साइन लगा दिया डिवीजन का। डिवीजन का साइन लगते ही पावर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो इट विल बिकम ए टू द पावर एम माइनस। ठीक है, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, सो इट विल बिकम 2 टू द पावर। बोलो कोई इशू इसके अंदर? क्लियर है सबका? कहीं पे भी कोई दिक्कत? नोट डाउन किया यहां तक? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है ए टू द पावर एम, उसके पावर में क्या है? एन। ए टू द पावर एम और उसके पावर में भी क्या है? एन। अब ये जो भी अपने पास सिचुएशन पावर पे है, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। पावर पे यहां तो मैंने लिया है एम और एन। अब मान लो 4-5 नंबर पावर पे,
पावर पे जितने भी सिचुएशन अपने पास हो, जितने भी नंबर्स अपने पास हो, सारे के सारे एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ए टू द पावर क्या लिख सकते हो अपन, mn। 2 to the power 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 to the power। क्लियर ये चीज, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सही है। नेक्स्ट, a to the power -n अगर आपके पास है, ठीक है, a to the power क्या है, -n। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1/a to the power n। इसको रिवर्स कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/a to the power n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 to the power सोचो -3 आपके पास है, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 to the power 3। कोई दिक्कत इसमें, सही है। nth रूट ऑफ अगर a आपके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, nth रूट ऑफ a अगर आपके पास है तो इसको क्या लिख सकते हो, a to the power 1/n। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या लिख सकते हो अपन, देखो स्क्वायर रूट जब रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर कौन सा है, 2। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर क्या रहेगा, 2। ये कभी भी लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन, 2 to the power 1/2। अगर ऐसा लिख दूं क्यूब रूट ऑफ 2, तब क्या होगा, 2 to the power 1/3। 54th रूट ऑफ 5 क्या लिखोगे, 5 to the power 1/54। क्लियर ये चीज, सब कुछ ये नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, बस इतना याद रखना, स्क्वायर रूट के केस में कभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा वो किसके बारे में बात कर रहा है, स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक सिचुएशन देता है आपको, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, कैसे लिखोगे इसको, a to the power 1/4। बेसिकली आपने जो स्क्वायर रूट के अंदर, जो रूट के अंदर उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो उसको सॉल्व नहीं करते, सॉल्व अपने को नहीं करना है, और टू द पावर जो हमारे पास 4 और 3 है उसके फॉर्म में ही लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करो, बेसिक से दिमाग, जब तक आप प्रो नहीं बन जाओ, बेसिक चीज को दिमाग में रखो, ठीक है। 2 to the power 3 जैसा है वैसा रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो। ये आपके पास क्या है, 4th रूट है, इसके लिए क्या लिख सकते हो, 1/4। क्लियर ये चीज। अब उसके अंदर में एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर अपने पास दो दो पावर्स हो, वो पावर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 और 1/4 भी एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 1/4 अगर आप लिखते हो, आपके पास क्या सिचुएशन आएगा, 2 to the power 3/4। क्लियर ये चीज। अब ये सब चीज, ये मैंने क्यों बोला, जैसे तुमने बोला ना कि 8 to the power 1/4 गलत कुछ नहीं है, बट समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन जब आता है ना, वो पूछ क्या रहा है, क्या पता वो आंसर ऐसा चाहता हो। आया बात समझ में, अगर इस तरीके का आंसर चाहता हो तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो वहीं पे आपको सोचना है कि आप जब सॉल्यूशन कर रहे हो आपको किस वे पे उसको लेके जाना है। ठीक है, गलत नहीं था वो, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं उसको, ठीक है। डन। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, क्यों, बोला बचपन में रटाया हमने, रट लिया, है ना।
अभी तक जितना प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हीं का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सोचो ए टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर 1, सही है। ए टू द पावर 1 लिखिए, ए टू द पावर 1 लिखिए, बेसिकली हम उसको ए बाई ए भी तो लिख ही सकता है, दिक्कत क्या है उसमें। और ए बाई ए होता क्या है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाएं, देखो बेस आपका सेम है, ठीक है, बेस आपका सेम है, तो पावर जो हो जाएगा उसमें क्या होगा, माइनस। तो ए टू द पावर क्या होगा, 1 - 1, तो ए टू द पावर 0 क्या होगा। आया बात समझ में। दैट्स वाई एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 1। क्लियर ये चीज, कोई इश्यू इसके अंदर। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए ए बी टू द पावर m, ठीक है, ए बी टू द पावर m, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो ऐसे, ए टू द पावर m इंटू, फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 टू द पावर 4 है। चाहो तो आप इसको 2 × 3 6 टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, बट अगर क्वेश्चन का डिमांड कुछ और हुआ और बोल देता है कि प्रॉपर्टीज यूज करो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4 इंटू, करेक्ट है। सिमिलर थिंग गोज फॉर डिवीजन ऑल्सो, a बाई बी टू द पावर m, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, अगर ऐसा सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो जाए, इस सिचुएशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बेस आपका क्या है, सेम। बेस अगर सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, सेम चीज अगर मैं ऐसे लिख दूं a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर x। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये वाइस वर्सा है। पहला केस था जिसमें बेस सेम था, पावर को इक्वल कर दिया। दूसरा केस है जिसमें पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल। ये दोनों का बहुत यूज होगा, क्वेश्चन करते करते इसका प्रूफ भी समझ जाओगे, ठीक है। तो बस इतना ही प्रॉपर्टीज के साथ अपने को डील करना है इंडाइसिस में, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, ML अग्रवाल का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने पास है, सिंप्लीफाई करना है 81 डिवाइडेड बाई 16 टू द पावर -3/4, ठीक है। 81/16 टू द पावर -3/4। अब इंडाइसिस में एक चीज दिमाग में रखो, कुछ हिंट तो आपको कुछ क्वेश्चन ही दे देगा, ठीक है। नीचे पावर में क्या दिया हुआ है, -3 क्या है, 4। तो कहीं ना कहीं ये जो 81 है और ये जो 16 है, ये टू द पावर 4 के लेवल पे आएगा, आया ना। अगर यदि यहाँ पे ऐसे नहीं भी समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में अगर यदि आपको कोई इशू भी आता है, आप सब चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। हालांकि बेसिक ये छोटा मोटा चीज का करने का जरूरत नहीं है, बट अगर यदि आपको सीखना है तो इस तरीके से सीख सकते हो। समझ लो 81 है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से हाउ मेनी टाइम्स, 27। 3 से, 3 से कितना हो गया, 3 to the power 4, बोल सकते हैं अपन, आया ना। 3 4 बार आ रहा है तो अपन बोल सकते हैं ये 3 to the power 4 हुआ। नेक्स्ट अपने पास क्या है, 16, इसके लिए बोल सकते हैं 2 to the power, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 81 को 3 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power, 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 16 को 2 to
कोई इशू ऐसे लिखने में? अब विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/2 कॉमन ले लिया पावर को, बोलो। हाँ, ये लिख सकते हैं, कोई इशू इसके अंदर? अब ये जो हमारे पास पावर है, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी। 3/2 खत्म। तो 3/2 है। अब एक चीज देखो, a⁻n क्या होता था, 1 बाई, होता था ही नहीं होता था? यहाँ पे क्या है तुम्हारे लिए, a क्या है, 3/2 क्या है, -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3/2 कोई दिक्कत इसमें? हालांकि ऐसे अगर नहीं लिखते हो, क्या कर सकते हो, 3/2 जो है इसको पलट दो, 3/2 को बना दो 2/3, और -3 का क्या बन जाएगा, +3। आया बात समझ में? हालांकि अब यहां से भी आप लेके जाते हो तो अल्टीमेटली बनेगा वही, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2/3 तो 2 to the power 3 कितना होता है, 8। 3 to the power 3 कितना होता है, बोलो कोई दिक्कत? एकदम बेसिक से लेके गया, कहीं पे भी अभी भी किसी को कोई इशू है तो बता देना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, 161/64 -2/3, ठीक है। ये किस में दिया हुआ वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 64 × 1 64 + 61, 64 + 61 कितना होता है, 125। तो इसको लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाई, देखो हम हमेशा बोलते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है वो खुद हिंट देता है। नीचे नंबर क्या है, नीचे जो आपके पास नंबर है, नंबर क्या है, 3। तो कहीं ना कहीं ये टू द पावर 3 में कन्वर्ट होगा। तो 125, 5 से क्लियर हो रहा है कि 5 to the power 3 125 होता है। 64 को क्या लिख सकते हो, 4 to the power 3, 4 × 4 16, 16 × 4 64, ठीक है। तो इस पे आप क्या लिख सकते हो फिर, 5/4 to the power 3। तो 5/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × ये खत्म। अब ये जो 5/4 to the power -2 है, इसको क्या करो, पलटी मार दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 4/5 to the power 2। तो 4 का पावर 16, 5 का पावर 2, 25। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका, कहीं पे भी कुछ इशू? सही है, चलो। एक क्वेश्चन आप लोग करो। 3a डिवाइडेड बाई, ट्राई करो जरा। इधर देखो, आपके पास यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, B 1। ये अगर ऊपर गया क्या बन जाएगा, B 1 अगर ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, B, आया ना। B to the power -1 नीचे है, ऊपर गया तो B to the power 1। B to the power 1 इज नथिंग बट व्हाट, B। A to the power -1 ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, A। तो 3ab +2ba, आंसर क्या होगा, खत्म।
कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत? अगला सवाल, ये ट्राई करो। 5 to the power 0 इंटू 4 to the power -1 प्लस 8 to the power, एनीथिंग टू दावर 0 क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 1। 4 to the power 1/4 4 to the power -1 क्या लिख सकते हैं अपन? 1/4। 8 to the power 1/3 है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं आपको, हिंट क्वेश्चन देगा, यहाँ पे 3 है तो मतलब 8 को क्या बना सकते हो? 2 to the power 3। ये 3 और ये 3 खत्म, तो क्या हो जाएगा? 1/4 +2। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? देख, क्या आ जाएगा? 9/4। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? चलो लेट्स सी इसमें कितना लोग दिमाग लगाते हैं। एक तरफ मैं दे रहा हूं 8/125 to the power -1/3, दूसरी तरफ मैं देता हूं आपको 0.027। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 8 to the power -4/3 डिवाइडेड बाय 2 to the power -2 पावर पे 1/2। ठीक है, ये आपके पास सिनेरियो है। चलो, ये जो हमारे पास 3 दिया हुआ कहीं ना कहीं ये आपको हिंट दे रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो 8 to the power -4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 to the power 3 लिख सकते हो, टू द पावर। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ये कट हो गया। ठीक है, सही है। अब एक चीज देखो, बीच में है आपके पास डिवीजन का साइन, बेस आपका है इक्वल। ठीक है, डिवीजन के केस में अपन क्या करते थे? माइनस, तो -4 माइनस ऑफ, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक मिनट देखो ना, 1/2 है, हाँ 1/2 है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, कोई इशू इसके अंदर? चेक कर लो, क्लियर है? तो 2 to the power -4 +2, तो क्या लिख सकते हैं? 2 to the power -2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? सही है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2। बोलो ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टू खत्म, बचा क्या आपके पास आंसर? सबका यही आ रहा? बोलो कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लो एक बार। देखो जब तक आप एकदम प्रो नहीं बन जाए, एकदम बेबी स्टेप्स लेना, आराम आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपका समय लगेगा, लगाओ। हाँ, लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ में आया क्या, या हम गलत किया है? ओ अच्छा, तुमको समझ नहीं है, कौन सा वाला बताओ? कैसे 1/2 to the power 2 कैसे लिखा? देखो 2 to the power आपके पास क्या था? -2 था। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 to the power 2 लिख सकता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये जो 1/2 to the power 2 है, इसको क्या एज ए होल हम ऐसे नहीं लिख सकता? बिकॉज 1 के पावर में तो किसी को भी बिठा दो आंसर 1 ही रहेगा, और 2 to the power 2 क्या बन जाएगा? 4। सिचुएशन हमारे पास ये था, हम इसको ऐसे लिख दिया। बोलो अभी समझ में आया?
क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 2, 4 का सेकंड पार्ट। ये आप लोग ट्राई करो। 27/8 के पावर में अपने पास है 2/3। ठीक है, तो आपको हिंट तो ये 3 दे ही रहा है। 27 को क्या लिख सकते हो आप? 3 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3। एज ए होल लिख दे हम एक ही बार में। 3/2 to the power 3 लिख देता है। 3/2 to the power 3। बोलो कोई इशू इसके अंदर? सही है। माइनस 1/4 to the power -2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन? 4 to the power -1। बोलो चलेगा? कोई दिक्कत इसके अंदर? +5 to the power क्या है? 0। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1। क्या चीज? डायरेक्टली 4 to the power नहीं, एक स्टेप कम से कम तुमको लिखना पड़ेगा, बिकॉज स्टेप्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो देखो, ये 3 और 3 को खत्म कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर आपके पास क्या बचा? 3/2 to the power 2। अब ये -1 और -2 इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? +2। तो 4 to the power क्या हो गया? 2 + 1। अब इसको अगर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, -4 का स्क्वायर 16 +1। 9/4 -15 लिख सकते हैं, चलेगा? एलसीएम में क्या आ गया आपके पास? 4। 15 × 4 हाउ मच? 60। सो इट विल बी -51 डिवाइडेड बाय। बोलो कोई इशू किसी को कहीं पे भी, कोई भी स्टेप में कोई दिक्कत? एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 3 to the power 4, 3 to the power 6, बेस हमारा सेम है, पावर प्लस हो जाएगा। तो -4 + 6 कितना हो जाएगा? -4 + 6। और 1/3 है, 1/3 को क्या लिख सकते हो? 3 के पावर -1। बोलो लिख सकते हैं? 1/3 को 3 के पावर -1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। तो 3 to the power 2 कितना होता है? 9। -1 और -2 मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? तो 1 + 9 + 9 कितना हो जाएगा? खत्म। क्लियर? नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल। 9 to the power 5/2 -3 × 5 to the power 0 -1/81 to the power। ट्राई करो।